इनकी आंखें कैसी है, आर पार देखती है कपड़ों के हैं? आप ये कहते हैं बुर्का हमारी हिफाजत करता है। अरे भाई बुर्का हिफाजत करता है, एक तो बिना बुर्के की लड़की जा रही चली हुई देखा आदमी ने, कोई बात नहीं, और बुर्के वाली को ज्यादा गौर से देखता है, पता नहीं अंदर कैसा माल है, उस पर ज्यादा नजर खराब होती है। और अब तो बुर्का भी ऐसे ऐसे स्टाइलिश आ गए, फैंसी आ गए, फैशन वाले। तो अब देखिए ऐसा बुर्का जो जीन्स की पैंट होती है ना, टाइट सी, ऐसा ऊपर से नीचे तक चिपका हुआ पूरे बदन से, और उन पे ज्यादा लोगों की नजरें जाती है। आंखें आंखें दिखा रही है खाली। भाई बुर्का पहनना है तो तालिबानी वाला पहनो, बोतल जैसा डाल लिया, वो असली बुर्का। और बुर्के में भी आगे जाली लगी हुई है, और अधिकार भी एक आंख से देखने का, बाई आंख से। किसको? औरतों को? हाँ, असली बुर्का तो वो है तालिबानी वाला, आंखों से नहीं देख सकते ना ना, असली बुर्का वो है जो बोतल सा डाल लेती हैं, है ना। ये तो फैशन वाला बुर्का। और मजे की बात देखिए भाई साहब, मैंने इस पर काफी कुछ लिखा भी है, कहा है कि एक महिला हमारी मुस्लिम खातून ब्यूटी पार्लर पे जाएगी या घर में मेकअप करेगी, मतलब 1000 रुपये चेहरे पे खर्च करके, और आखिर में बुर्का पहन के निकलती है। मतलब सारे के सारे, एक चिराग जल रहा है बंद कमरे में जल रहा है, ये क्या है? बैन होना चाहिए। इटली ने बैन नहीं कर दिया क्या बुर्का? नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो बैन हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन वो कह रहे कि सीएम को इस तरह से नहीं खींचना चाहिए था ना। देखिए सीएम को इस तरह से नहीं खींचना चाहिए था, यानी क्या उनके आपसी कोई जान पहचान थी या क्या थी, कैमरे थे वहाँ पर, उसमें वो चीज़ कैद हो गई, वो एक अलग विषय। लेकिन हाँ, इस तरह से हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ये तो एक मैं कहूँगा, कोई भी लेडी होती, चाहे बुर्का पहनने में ना कोई हिंदू ही होती, कुछ पल्लू निकाल रखा, जैसे हमारे राजस्थान की लंबे लंबे घूंघट निकालती, को उनको भी इस तरह हटाए, वो तो खराब लगेगा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन सवाल आता बुर्का कहते हैं ये इज्जत और आबरू की पहचान है हमारी। क्या आपने कभी बुर्का पहनने में कोई वेश्या नहीं देखी? मैंने तो नहीं ना देखी। आप जाइए इधर, जब आप निकलेंगे मुंबई का वो जो कौन सा इलाका कहलाता है, ग्रांड रोड, मैं हमारी वहाँ पे नशिस्त होती थी शेर व शायरी की, मैं जाता था, बुर्के में खड़ी रहती थी, बुर्के में। और इसका फायदा दोनों उठाती हैं, मुस्लिम भी और गैर मुस्लिम भी। और इसका फायदा आतंकवादी उठाते हैं छुपके भागने में। तो बुर्का बैन होना चाहिए, जैसे हो वैसे रहनी चाहिए सामने। इस्लाम को मानने वाले फॉलोअर्स कहते हैं कि ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण है, और कुछ लड़कियां भी चाहती है बुर्का पहनना। नहीं, धर्म से जुड़ा हुआ है तो ये भी तो जान लो, ये पर्दा शुरू कहाँ से हुआ था। आप के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्यारे प्यारे साहबा, हजरत उमर, जब इनकी बीवियां जाया करती थी खेतों में, खेत खलियान जंगल जो भी होंगे रेगिस्तानों में, तो उमर साहब वहाँ पे फिर छुप के बैठे हैं और कह रहे हैं इनकी बीवी को, सौदा को, ए सौदा मैंने तुझे पहचान लिया। तो फिर जब घर पे आके उसने कहा होगा, जाहिर सी बात, तो उमर को क्या चाहिए था, मोहम्मद साहब को उमर के 2 थप्पड़ मारते। भाई तुम मेरी बीवी को छुप के देखेगा ऐसे? मतलब सोचते भी कैसे, घिना आ रहा, छुप के देख रहा भाई रात के अंधेरे में, और कह रहा पहचान लिया। तो मोहम्मद साहब ने उसे कुछ नहीं कहा, सीधा सीधा सा बुर्का नहीं, एक पर्दा सर पे रखो और सीने का उभार थोड़ा ढक लो, बस इतना सा। ये बुर्का उर्का नहीं था। हाँ बुर्का जो अब आप आएंगे, बुर्का फिर चलता क्यों भाई? रेगिस्तानी जमीन है वहाँ के, तो आदमी भी बुर्का सा पहनते हैं, पूरा लिफाफा। जब गर्म हवाएं चलती है और उस पर धूल उड़ती है तो पूरा चेहरा झुलसा देती है, उनकी मजबूरी है। जैसे अपने राजस्थान में चले जाइए, इसलिए पहना जाता था, धूल मिट्टी से, गर्मी से यही कॉन्सेप्ट था इसमें। भाई राजस्थान में जाइए, वहाँ भी वैसी आंधियाँ चलती ना रेगिस्तान की, झुलसा देने वाली, वहाँ की औरतें भी लंबे लंबे घूंघट पहनती निकालती है, आदमी पगड़ी वगड़ी रखते हैं। ये वहाँ का मौसम का मिजाज क्या उसके हिसाब से थी ये चीज़। ये इस्लाम का हिस्सा नहीं था। कुरान में मुझे बता दो, कुरान में हो तो बुर्का नहीं है, कुरान में बुर्का, ऐसा बुर्का नहीं है कुरान में। बस बाकी नीतीश जी ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं राजनीति का आदमी तो ज़रा सा भी नहीं हूँ, और मुझे राजनीति समझ में भी नहीं आती, इसलिए मैं कभी राजनीति पे बोलता भी नहीं हूँ। बस इतना ही कहना था जी। हाँ, तो फिर ये जो चीज़ें हैं, फिर जो उनका ये कहना था कि भाई धार्मिक आस्था पर एक लड़की की एक जो होती है उसकी गरिमा, उसको भंग किया है। अच्छा, उस तुम्हारी आस्था धार्मिक भावना को भंग किया है। और हमारे जो जैन समुदाय हैं एक, जिनमें कपड़े नहीं पहनते, तो तुम्हारे बराबर कुर्सी पे तुम्हें एक ऐसे इंसान को बैठा दिया जाए, उसकी भी धार्मिक आस्था, तो तुम बर्दाश्त करोगी बर्दाश्त तुम? देखिए इधर जो कितनी 17,000 बच्चियों ने पिछली बार एग्जाम नहीं दिए थे, है ना, मतलब एक बुर्के के लिए। मतलब ये अड़यल, ये अड़ना
कि इसी से इस्लाम साबित होगा। और तो और वहाँ पे बुरक़े में आती हैं, टीवी पे भी, और बुरक़े की बात करती हैं, और आए दिन जीन्स की पैंट पहन के घूमती हैं। वो भी तो चीज़ें वायरल हुई पिछले दिनों इनकी। नहीं, वो उनकी निजी मर्जी है ना, कौन क्या। अच्छा, निजी मर्जी है, मतलब ये है अहले चॉइस। एक नया फिरका आया है मुसलमानों में, अहले चॉइस, जितना इस्लाम पसंद है बस उतना ही मानते हैं। पश्चिम बंगाल से एक टीएमसी का नेता कह रहा है कि राम तो मुस्लिम थे। यार ये पागल हो चुके हैं, कसम से। राम अगर मुस्लिम थे तो राम मंदिर के ऊपर इतना वो बवाल क्यों हुआ है? क्यों इतने दिनों तक केस लड़ना पड़ा हमारे हिंदुओं को? क्यों बाबर ने उसको तुड़वाया था राम मंदिर को, अगर राम मुसलमान थे तो? ये कुछ भी कहने लगते हैं, इनका दिमाग खराब हो चुका है। कई बार कहते हैं कि 1,24,000 पैगंबर थे, क्या पता उनमें से एक राम भी हो। और बुद्धा को तो कहते हैं, बुद्धा तो पैगंबर ही थे, जैसा उन्होंने काम किया, ला इलाहा इल्लल्लाह पे काम किया। अरे भाई, बुद्धा को ऐसा बोलते हैं, बुद्धा है नास्तिक। बुद्धिज्म जो नास्तिकिज्म है, जैसे जैनिज्म नास्तिकिज्म है, तो तुम्हारे पैगंबर हो सकते हैं? तो बुद्धा को भी कहते थे कि... बुद्धा को भी कहते हैं भाई, ये श्री कृष्णा को भी कहते हैं ये। हाँ, क्या पता कोई पैगंबर हुए हों। तो ये फिर क्यों कहना चाहते हैं? इस्लाम की शुरुआत तो 1400 साल पहले हुई, राम जी तो बहुत साल पहले आ गए। अरे भाई, इनके हिसाब से तो पहला इंसान जो आदम, हाँ, वो हिंदुस्तान में उतारे गए, जबकि कोई प्रूफ नहीं, कोई लिखा नहीं जाता। वो मुसलमान थे और वो इतने बड़े थे, इतने बड़े कि समुद्र में चल रहे हैं और मछलियां सूरज में सेक सेक के खा रहे हैं। कहानी देखिए, क्या मजे की कहानी। समुद्र में चलते हैं, मछलियां सूरज में सेक के खा रहे हैं, और वो कहते हैं पहला इंसान मुसलमान था। भाई कैसे मुसलमान था? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास मुसलमान था? अगर मुसलमान था तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही होना चाहिए था। फिर हिंदुइज्म कहाँ से आ गया, सिखिज्म कहाँ से आ गया, बौद्धिज्म कहाँ से आ गया? कितने सैकड़ों धर्म, मजहब, आइडियोलॉजीज है दुनिया में, ये कहाँ से आ गई फिर, अगर पहला ही शख्स मुसलमान था दुनिया का? इस्लाम ही रहता ना, मिलावट हो जाती। जैसे आज मिलावट हो गई, तू शिया, तू सुन्नी, तू बरेलवी, तू वहाबी, तू ये तू वो, तो रहना तो फिर भी है तो इस्लाम ही ना, रहता तो इस तरह इस्लाम ही। अगर पहला इंसान मुसलमान था तो बता दो, इसके अलावा लिखा है ना? तुम्हारी तुरीत में है, ना तुम्हारी इंजील में है, किसी में नहीं है, बस कुरान में है। सब अपने अपने धर्म को बड़ा बनाते हैं, माना स्वभाव होता है, तो वो भी बता रहे हैं कि पहले से ही है इस्लाम। यार देखिए, पहले के लिए इस्लाम यानी कि ये इस्लाम फिर शराब है क्या? शराब के लिए कहा जाता, जितनी पुरानी शराब, जितनी सड़ी हुई शराब उतनी नशीली है। तो पहला इंसान था, मान इतना सड़ा हुआ है? नहीं, वो तो नहीं कह रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई अल्लाह है, सब अल्लाह के हैं और अल्लाह ही है। अरे भाई, सब अल्लाह के हैं तो काफिर मुशरिक भी तो अल्लाह के हैं, राम मंदिर भी तो फिर तुम्हारे अल्लाह का हो गया। फिर तुम्हें नफरत क्यों है? ये तो बता दो, फिर तुम्हें नफरत क्यों है? सभी को नहीं है ना भाई, वो बाबरी मस्जिद बना रहे, अपने पैसे से बना रहे, अपनी जगह पे बना रहे, तो फिर दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत यार ये है, जैसे फिरौन, कारून, नमरूद, ये नाम नहीं रख सकते जो इस्लाम के दुश्मन रहे। जब ये सब नाम नहीं रख सकते तो भाई, वो भी तो हमारे देश के आक्रांता थे, हमारे देश को क्षति पहुंचाई, नुकसान पहुंचाया, बलात्कारी थे, लुटेरे थे, तो हम कैसे नाम रखने दें? फिर ये नाम ही इनके आक्रांताओं के, आतंकवादियों के बैन होने चाहिए भारत में, ये नाम ही ना रखे जाए। तो कुछ नाम है इस्लाम में जो नहीं रखे जाते। हाँ, जैसे नमरूद नहीं रख सकते, वो कहते अपने आप को खुदा कहलवाता था। फिरौन नहीं रख सकते, फिरौन कहते ये खुदा कहलवाता था। कारून नहीं कहते रख सकते, बोले अपने आप को खुदा कहलवाता था। अब ये यही तो बोलते हैं सारी चीजें। मक्का वालों ने जुल्म ढाए, वो ढाए। अरे तुम्हारी किताबों में तो लिखा हुआ है, दूसरे पक्ष को तो तुमने छोड़ा ही नहीं जिंदा बताने के लिए। जैसे आप देखें, हमारी महाभारत है, दोनों तरफ के संवाद है, कौरवों की, पांडवों के भी, दोनों साइड के दिख रहे हैं ना। यहाँ तो दूसरी साइड ही गायब है, दूसरी है ही नहीं, कुछ भी कुछ नहीं है उनका कुछ है ही नहीं। बस ये है, वो जालिम थे, वो जालिम इसलिए थे, वो इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे थे। यहूदी से क्यों इतनी नफरत है? क्योंकि यहूदी भाग गए, कूच कर गए, लेकिन इस्लाम में नहीं आए। यहूदियों से अब देखिए, इनकी सफिया, वो लड़की, उसका यहूदी लड़की थी, आज उसकी शादी उसके हस्बैंड को, उसके बाप को, भाई को मार के उसी रात मोहम्मद साहब हमारे डिंगी डिंगी फरमा लेते हैं, और शादी बाद में की है, उसी रात करते हैं।